आज हम ये रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.5 करते हैं और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू r1 and r2. हाउ मच दीज फोर वेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। तो हम एक बार रेफरेंस फ्रेम बना लेते हैं। पहले देखते हैं पार्टिकल्स कैसे अलाइंड है। लेट सपोज ये मेरा पार्टिकल नंबर 1 जिसका रेडियस वेक्टर r1 और लेट सपोज ये यहाँ पे मेरा पार्टिकल नंबर 2 इसका रेडियस वेक्टर r2। ओके, तो मैं लेट सपोज करता हूँ पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ये रही, वेलोसिटी वेक्टर v1 और इसकी वेलोसिटी v2। तो अब इन दोनों पार्टिकल्स को कोलाइड करना है। तो लेट सपोज कि वो t टाइम में यहाँ गया और मीन वाइल सेम t टाइम में पार्टिकल 2 भी वहाँ पहुँच के दोनों कोलाइड कर गए। p क्या है हमारा कोलिजन पॉइंट। ओके, तो अब ये दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो हमें देखना है कि ये चार वेक्टर कैसे रिलेटेड है कि सच डेट ऐसा पॉसिबल हो। तो मैं एक वेक्टर और ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ठीक, लेट सपोज ये मेरा r3 वेक्टर। तो अगर t टाइम में पार्टिकल 1 यहाँ से p पॉइंट पे पहुँचा है, ओके, तो ये वाले वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड v1t और ये वेक्टर कैसा होगा v1 वेक्टर t। सेम ऐसा ये क्या हो जाएगा v2 वेक्टर t। ओके, तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं p o q r। तो अभी इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ। ठीक है, तो मैंने अपने वेक्टर लेक्चर सीरीज़ में ट्राइंगल्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और उसकी क्या कंडीशंस होती है करने की, एक बार आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको बताता हूँ। तो हम पहला तरीका लगाएंगे यूजिंग ट्राइंगल लॉ, यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ट्राइंगल लेते हैं हम POQ, ट्राइंगल POQ। तो इसमें हमारे वेक्टर कैसे थे POQ में, r2 वेक्टर मेरा ये रहा, उसके बाद v2 वेक्टर t मेरा ये रहा और यहाँ से मेरा एक r3 वेक्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल्स लॉ की कंडीशन क्या थी कि वेक्टर्स मेरे हेड टेल जॉइन होंगे। अगर ऐसी अरेंजमेंट है, अगर मेरे वेक्टर हेड टेल जॉइन है तो इस वेक्टर का टेल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का हेड पॉइंट से जो जॉइन करेंगे तो वो मेरा रिजल्टेंट होगा। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हुआ मेरा r3 वेक्टर, क्या हुआ r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर t। ठीक है, सेम हम इसे ऊपर वाले ट्राइंगल में भी करते हैं POR में। ठीक है, तो POR में करते हैं सेम यही चीज़। ये मेरा r1 वेक्टर, ये मेरा ओके इसको भी मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ये मेरा v2 वेक्टर t और ये मेरा r3 वेक्टर, इनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन आ रही है P और दिस पॉइंट इज R एंड दिस वन इज O। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन आ रही है, मेरे वेक्टर्स हेड टेल जॉइन है और जो तीसरा वेक्टर होगा वो मेरा क्या होगा रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आई, वो इक्वेशन क्या आई r3 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस ये v1 वेक्टर है v1 वेक्टर t। ओके, तो दोनों से मेरी ये इक्वेशन आई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ।
तो उससे मेरा क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर टी इक्वल्स R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर टी। ठीक, तो इधर से रेडियस वेक्टर को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, ओके। तो टाइम क्या होगा मेरे पास, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने क्या करा, टाइम निकाल लिया। अब टाइम को दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट कर दो इसी में, तो ये क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, R वाले टर्म सारे एक साथ कर लेते हैं। तो V1 वेक्टर अपॉन में, तो ये हमारा रिलेशन है। अगर ये वेक्टर्स इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो दे विल डेफिनेटली कोलाइड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का ना एक दूसरा तरीका भी है, यूजिंग रिलेटिव मोशंस, यूजिंग रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मेरा पार्टिकल नंबर 1 था, उप्स, ये मेरा पार्टिकल नंबर 2 था। ओके, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी लेट्स सपोज ये रही, और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी लेट्स सपोज ये रही। ठीक है, दिस वन इज R1 वेक्टर एंड दिस वन इज R2 वेक्टर। और अगर मैं एक वेक्टर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, और लेट्स सपोज इसका नाम मैं देता हूँ R3 वेक्टर। ओके, तो अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ POQ, इन ट्राइंगल POQ, तो इसकी ज्योमेट्री बनाना ज़रा एक बार, क्या बनती है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और दिस वन इज R3 वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे कौन कौन से वेक्टर हेड टेल जॉइन है, ये दोनों मेरे हेड टेल जॉइन है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ मेरा रिजल्टेंट। ठीक है, तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू में R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, ये तो ठीक है कि अभी मैंने R3 वेक्टर को एक असाइन किया है P से Q से P की तरफ, पर अब देखते हैं इस R3 वेक्टर को मैं एक्चुअली में लेंथ वाइज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा R3 है लेंथ वाइज, और इधर मेरा क्या था V1 वेक्टर, और इधर मेरा क्या है V2 वेक्टर। ओके, ये चीज़ है। अगर पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 से कोलाइड करना है, पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 से कोलाइड करना है, तो पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 की तरफ जाना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशंस को यूज़ करके हम एक को ऑब्जर्वर बनाते हैं और उसको हम रेस्ट पे कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज करो कि सबसे इजी तरीका है, अगर पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 पे कोलाइड करना है तो पार्टिकल 1 को रेस्ट पे कर दो। तो पार्टिकल 1 को रेस्ट पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टिकल 1 की वेलोसिटी को पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस वन इज माइनस V1 वेक्टर। ओके, अब इसको रेस्ट पे किया है तो पार्टिकल 2 को भी ये वेलोसिटी असाइन होगी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सेम वेक्टर्स को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं तो पार्टिकल 2 को भी ये वेलोसिटी असाइन होगी। अब इस पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में,
पार्टिकल 1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि रेस्ट पे तो ये आया है, ये वाला ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे हो गया है। इसके फ्रेम में अगर पार्टिकल 2 को कोलाइड करना है तो कौन सी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आना चाहिए पार्टिकल 2 का अल्टीमेटली? इस R3 के अलोंग, इसके अलोंग मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम बना ही रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ बन रही है ना पैरेललोग्राम। ये रहा इसका डायगोनल पॉइंट्स और ये रहा इसका टेल पॉइंट। तो ये जो नया वेक्टर है, लेट्स सपोज कैपिटल V, ये कैपिटल V वेक्टर क्या होगा? V2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस V1 वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट किस किस का है ये? V2 वेक्टर और माइनस ऑफ V1 वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो अगर इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है, मैं लेट्स सपोज का डायरेक्शन निकालता हूँ V कैप, वो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और मेरा R3 वेक्टर कैसा है? जो अभी हम ऊपर R3 वेक्टर बनाया था ना, तो R3 वेक्टर भी इसके अलोंग है, ये मेरा R3 वेक्टर है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम एज इसकी डायरेक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये कोलाइड कर पाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट है वेलोसिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, ये रहा जो मेरा ऑब्जर्वर 1 है, उसकी डायरेक्शन R3 के अलोंग होनी चाहिए, तभी दोनों कोलाइड कर पाएंगे। और मेरा R3 वेक्टर क्या है? यहाँ से मैं ऊपर से अगर मैं देखूँ, लेट्स सपोज इक्वेशन 3, तो मेरा R3 वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R3 का कैप क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। और ये दोनों डायरेक्शंस, दिस वन एंड दिस वन मस्ट बी इक्वल फॉर द कोलिजन। तो रिलेशन क्या आ गया मेरे पास? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर।